क्या ये बात नहीं निकली कि पुलिस क्या कर रही थी? वसूली। और ये जो इनकाउंटर का जो डर दिखाते हैं, हमने और आपने कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय कर रही थी कि टांग पे गोली मारी जाएगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने वो भी देखा कि जब बंदूक नहीं चली तो पुलिस ने एनकाउंटर के लिए अपने मुंह से ही ठाए 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 कह दिया था, याद होगा आपको। क्या आपने हमने नहीं देखा, सुना? और मुझे याद है नोएडा का पहला फेक इनकाउंटर हुआ था। एक इंस्ट्रक्टर जिम का जो लौट रहा था, पुलिस ने उस पे गोली चलाई थी। वो आज विकलांग है, वो चल नहीं सकता। अगर सरकार उसी समय न्याय दे देती जब हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं बनती। और ये एक घटना नहीं है करप्शन की, हमने आपने लाइव देखी है चीजें। और ये झांसी के हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहां पर। एक नौजवान, कुछ पैसे को लेन देन था पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। वो रात में उसको पकड़ करके लेकर के उसकी हत्या की थी, इनकाउंटर किया था उसका फर्जी। एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, कोर्ट ने एफआईआर लिखी। और अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसकी परिवार के सदस्यों ने, खासकर उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दुख है इस बात का कि उस परिवार को ये सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। मैं कितनी कहानी बताऊं आपको। लखनऊ में भी एक हत्या हुई है, सरनेनगर इलाके में। कौन बचा रहा है सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं। और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी ना कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर, और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा कर, डर दिखा करके। जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने, उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देके गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले। ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए, देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है। हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए, जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी